नींद तो नहीं आ रही है, बस आखिरी कड़ी है, आखिरी निजामत है पूरे इसकी मोहब्बत के साथ सुनने, आखिरी कड़ी रह गई है। बोले सुभान अल्लाह। शेर सुने। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आते ना आप तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आते ना आप तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। लीजिए जरा बड़ी तेजी के साथ खत्म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना तहसीन रज़ा बरकाती साहब की आमद है, उनका इस्तिकबाल कर ले, मोहब्बतों के साथ जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने वैसे करनी, जश्ने वैसे करनी, सरजमीने तुर्का तिसार। नारे तकबीर। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी। फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन, गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। मैं आपको एक कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। बलअल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाफिदा न बस कि जा दो जहाँ फिदा, जो दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। गौसे आज़म बेसरो सामा मददे क़िबले दी, मददे काबे ईमा, मददे बगिरदा भी बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। आइए हज़रात, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी ही बुलंद आवाज़ से दरूद पाक सुना दें। मुझसे कबल आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें और नाते समात की है ना, बस आखिरी कड़ी के रूप में मैं हाजिर हो गया। थोड़ी देर मुझको भी झेलने, बस थोड़ी कड़वी कड़वी बातें करूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा, है ना। सुनेंगे आप? बिल्कुल रेडी बैठे हैं तो सुनो। मुझको भी हयाते खिज़्र वो अगर अता करे, मुझको भी हयाते खिज़्र गर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। मुझको भी हयाते खिज़्र गर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। और देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसूल, अल्लाह मुझको नजरे उवैसी अता करे, अल्लाह मुझको नजरे उवैसी अता करे। अच्छा मेरी एक बात मान लोगे आप जरा? बस ये जो कुर्सी खाली है इधर से उठकर इधर आ जाओ यार, इधर की पुर कर लो। इधर जब सामने लोग बैठे होते हैं तो बातें करते हुए अच्छा लगता है ना। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे ये नबी की महफिल है, इसमें देर ना किया करो। आज हमारा हाल अजीब हो चुका है, रंगीन महफिलें हों, दोस्तों की पार्टियाँ हों, डीजे हों, जिसमें वो महफिलें अल्लाहु अकबर जो मज़हब इस्लाम में हराम है, वो जब सजती हैं तो हमारा नौजवान मुसलमान बुजुर्ग सब भाग करके आते हैं। याद रखो वो महफिलें
जिनमें आप शिरकत करते हैं वो काम नहीं आएंगी। अल्लाह की कसम अगर काम आएंगी तो ये महफिलें काम आएंगी। इन महफिलों को भर लिया करो। याद रखो, प्यारे नबी से इश्क करो, नबी से मोहब्बत करो। आज जरूरत है नबी से इश्क करने की, वरना अल्लाह की कसम आप देख रहे हैं मुसलमानों का हाल क्या है। नबी से जब इश्क होगा जब ही नबी की इताअत होगी। अल्लाह अकबर। आज हमने और वो गैर मजहबी महफिलों को सजा रखा है। अल्लाह की कसम याद रखो मुसलमानों, तुमने वो महफिलों को सजाया, उन महफिलों में शिरकत की, वो महफिल तुम्हारे काम नहीं आने वाली है। जब तक दुनिया में रहो नबी से प्यार कर लो, नबी से प्यार कर लो, यहाँ भी काम आएगा वहाँ भी काम आएगा। आज वो महफिलें, वो रंगीने पार्टियाँ, वो महफिलें जो गैर मजहबी हैं, अल्लाह अकबर, जब तुम उसमें शिरकत किया करते हो वो लज्जत मिलती है तुमको। और एक बात और याद रखो, लज्जत खत्म हो जाती है, गुनाह बाकी रहता है। वो लज्जत चंद मिनट की होती है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह की कसम इस रात में आकर के बैठ जाया करो। तुमने और रातों में क्या किया इसका मैं कुछ नहीं पूछूंगा। याद रखो, मैदान क़ियामत का दिन होगा जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तुमसे रातों के बारे में सवाल करेगा, जब 364 रातें आएंगी तो तुमसे उसका जवाब तलब किया जाएगा। कभी कहोगे हम जुगों की पार्टियों में मशगूल थे, कभी कहोगे हम शराब नोशी कर रहे थे, कभी करोगे अल्लाह अकबर, कभी अल्लाह की बारगाह में कहोगे हम दोस्तों की महफिलों में थे। लेकिन जब इस रात की बारी आएगी, जब मौला तुमसे सवाल करेगा, ए मेरे बंदे बता दे शबे बरात की रात में तू कहाँ था, तो वहां पर तुम बड़े ही शौक से ये कह दोगे, ए मौला सुन ले, 364 रातें तो ऐसी थी जो दोस्तों की पार्टियों में था, वो गैर मजहब महफिलों में था। लेकिन जब इसमें रात की बात आएगी तो तुम बड़े ही शौक से ये कह दोगे, ए मौला वो रातें और थी, लेकिन ये रात तो वो है जिस रात में तेरे महबूब का जिक्र करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न वैसे करनी सरजमीने तुर्कातिस्तान, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, वाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए इन महफिलों में आप बैठ जाया करो। मैं भी नबी का आशिक हूँ, आप भी नबी का आशिक हैं। बस मेरा काम नबी नबी करना है और आपका नाम नबी नबी सुनना है ना। ये तरीक़े कार बना लो, साहिब नबी से इश्क कर लो, नबी से प्यार कर लो। मैं तारीख पेश करूंगा आपके पास, लेकिन इससे पहले याद रखो, जब दिल में नबी का इश्क होगा, जब दिल में नबी का प्यार होगा, तो अल्लाह ताला की हम फरमा बरदारी करते नजर आएंगे। नबी से प्यार कर लो, दौलत कमाओगे, दुनिया की दुनिया में रह जाएगी। लोग अगर प्रधान के बेटे बन गए, अल्लाह अकबर, लोग तुमसे दुनिया में ये कह सकते हैं कि ये फला, जब तुम्हारा इंतकाल होगा तो लोग ये कह सकते हैं फला प्रधान का बेटा जा रहा है और ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, तो ये कह सकते हैं कोई विधायक जा रहा है, कोई एमएलए जा रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम, और ये कहेंगे, लेकिन जब दिल में नबी का इश्क होगा, जब दिल में नबी का प्यार होगा, जब तुम दुनिया से जाओगे तो दुनिया वाले रश्क करेंगे, ये लोगों देखो देखो, कोई दुनिया का चाहने वाला नहीं जा रहा है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का वफादार जा रहा है। इधर दुनिया वाले रश्क करेंगे और उधर अल्लाह के फरिश्ते ये कहते नजर आएंगे, ए फरिश्तों इसका स्वागत कर लो, आज नबी का गुलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी से प्यार करो, नबी से इश्क करो। साहिब जब नबी से इश्क होगा फिर ये दुनिया की मोहब्बतें काम नहीं करेंगी, आमिना के लाल की चाहत काम करेगी, आमिना के लाल की मोहब्बत काम करेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ करो यार थोड़ी देर बस। मैं आपसे पूछता हूँ, नौजवान बैठे मेरे भाई, बताओ इंसान को मोहब्बत कब होती है? जब किसी के अंदाज़े तकल्लुम को देखता है बहुत अच्छा होता है तब मोहब्बत होती है ना। जब किसी के अंदाज़े बयान को देखता है बहुत अच्छा होता है तब मोहब्बत होती है। जब किसी के अंदाज़े गुफ्तार को देखता है, सैयद साहब, जब मोहब्बत होती है,
जब किसी के अंदाज़े गुफ्तार को देखा तब मोहब्बत हो गई। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करते चले जाओ, जब यही इसी बात से मोहब्बत होती है, इन्हीं बातों को लेकर के मोहब्बत होती है, तो मेरे इन चंद जुमलों की हिफाजत करना और अपने दिल में बेबस्त कर लेना। जब अंदाज़े बयान को देखते हैं तब मोहब्बत होती है, तो बताओ क्या किसी का अंदाज़े बयान आमिना के लाल से आला होगा? जब किसी के अंदाज़े तकल्लुम को देखते हैं तब मोहब्बत होती है, क्या बताओ क्या किसी का अंदाज़े तकल्लुम आमिना के लाल से प्यारा होगा? जब किसी के अंदाज़े गुफ्तार को देखते हैं तब मोहब्बत होती है, क्या किसी का अंदाज़े गुफ्तार आमिना के लाल से प्यारा होगा? तो साहिब जवाब यही आएगा, नहीं नहीं। और प्यारे जब बात करते हो किसी का हुस्न अच्छा होता है, कोई देखने से खूबसूरत होता है, तब उससे मोहब्बत होती है। तो आओ एक झलक देख लो मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न क्या है। उनका हुस्न तो ऐसा है, अल्लाह अकबर, कायनात पे जो हुस्न बटा है मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। उनका चेहरा तो ऐसा है, रब्ता कुरान बोलता है वद्दुहा। उनकी जुल्फे तो ऐसी है, रब्ता कुरान बोलता है वल्लैली इज़ा सजा। उनका अंदाज़ गुफ्तार तो ये है, अल्लाह का कुरान बोलता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। उनका अंदाज़ तबलीग तो ऐसा है, उनका चलना तो ऐसा है, रब्ता कुरान बोलता है ला उक़सिमु बिहादल वलद। अल्लाह अकबर। उस नबी की सूरत के बारे में हम कह सकते हैं, आओ मुसलमानों देखो मेरा नबी का हुस्न कैसा है। मेरे नबी के बड़े प्यारे सहाबी हैं जिनको हम और आप हजरत हसन कहा करते हैं। वो हसन मुस्तफ़ा जिनसे नाते समात करते हैं, वही हसन है। महफिल रसूल सजी है, मेरे मुस्तफ़ा नाते समात कर रहे हैं। हजरत हसन नबी को नाते सुना रहे हैं। हजरत हसन के दिल में नबी का इश्क जब बसा, नबी की मोहब्बत बसी, नबी का प्यार बसा, तो वही हसन कहता है या रसूल अल्लाह व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन नसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया होगा, आपकी अरबी है, लेकिन मैं समझाता हूँ मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। हसन कहते या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे हसीन कोई देखा नहीं। मुस्तफ़ा आपसा मेरी आंखों ने कोई महजब ही नहीं देखा। मेरे आका आपको अल्लाह ने ऐसा पैदा किया है, दुनिया में किसी की माँ ने ऐसा बच्चा जनाब आका आपको अल्लाह ने ऐसा प्यार पैदा किया है, गोया के मुस्तफ़ा आप जैसा चाह रहे थे। अल्लाह अकबर। ये हजरत हसन का अकीदा है। तो साहिब अंदाज़े गुफ्तार को देख करके मोहब्बत होती है। तो नबी से प्यारा किसी का अंदाज़े गुफ्तार नहीं, नबी से सोना किसी का अंदाज़े गुफ्तार नहीं। आओ मैं अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ, अपनी बात अपना सफर शुरू कर रहा हूँ। एक आशिक की कहानी है, सुनना चाहेंगे आप? तो मचल कर बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाओ, परचम अब्बास बनाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुनो, मेरे मुस्तफ़ा करीम है, मक्का की गलियां हैं, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। मेरे मुस्तफ़ा जा रहे हैं, मक्का की गलियां हैं। मुस्तफ़ा को एक सदा सुनाई गई, किसी की आह की सदा सुनाई गई। उनका तो मामला ये है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहान का दर्द हमारे ही जिगर में है। ये मुस्तफ़ा का हाल है। जब आह की सदा सुनाई गई प्यारे, आज हमें भी सुनाई देती है, लेकिन हम गौर नहीं करते। किसी की मदद कर दिया करो, गरीब है ना कोई तो किसी की मदद इसलिए क्या करो कि ये मेरे आका की सुन्नत भी है और मेरे आका राजी भी हो जाएंगे, है ना। आज हम नहीं देखते पड़ोसी बीमार है, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद रखो मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपकी बस्ती में कोई यतीम है, कोई बेवा है और कोई लाचार मजबूर है, अल्लाह की कसम अगर आपने उसकी मदद कर दी, अगर उसकी तरफ को मुतवज्जे हो लिए, मुतवज्जे होने के बाद जो माल की उसको जरूरत थी वो माल दे दिया, जिस सामान की उसको जरूरत थी वो सामान दे दिया, अल्लाह की कसम कोई दुनिया में राजी हो या ना राजी हो, जब आप एक यतीम की मदद करेंगे, जब आप गरीब की मदद करेंगे, अल्लाह की कसम इधर गरीब खुश हो जाएगा और जब गरीब खुश होगा तो उधर मदीने वाला मुस्तफा, मदीने वाले मुस्तफा को राजी करना है। हमने नबी से मोहब्बत करना है, साहिब प्यार करना है। देखो उनका मामला कैसा था। मेरे आका हैं, जब आह की सदा सुनाई दी ना मेरे मुस्तफा को,
तो मुस्तफ़ा के कदम ठहर गए और मेरे मुस्तफ़ा के जैसे ही कदम ठहरे हैं मेरे मुस्तफ़ा सोचने लगे आखिर ये आवाज़ किधर से आई है। मेरे आका को जब ये आवाज़ सुनाई दी तो मेरे मुस्तफ़ा रास्ते में सीधे चल कर के एक मोड़ मोड़ा। उस मोड़ पर जैसे ही आए तो क्या देखते एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे में से आह की सदा आ रही है। जब मेरे आका ने ये देखा है अल्लाह अकबर, वो थे जिनको अपनों का क्या गैरों का दर्द नहीं देखा जाता था। और आज हम हैं अल्लाह अकबर जो अपने भाई पर जुल्म, यानी कि अगर एक भाई मालदार हो जाता है तो गरीब फकीर की बेचारे की हैसियत नहीं समझता। वो साहिब मैं कहता हूँ नबी की तालीम ये नहीं है बल्कि आमिना के लाल की तालीम तो वो है कि गैरों को भी अपने सीने से आकर के लगा लेते थे। आज हमने भी तो नबी से प्यार करना है ना। आज हम भी तो कहते हैं कि हमको आमिना के लाल से प्यार है, तो उनकी तालीम को दोहरा लिया करो, उनकी सीरत को पढ़ लिया करो। उनकी सीरत को जब गौर से पढ़ोगे तो मिल जाया करेगा। अल्लाह अकबर। नबी को जैसे ही आह की सदा सुनाई दी है, नबी दरवाजे पर जाने के बाद दस्तक देते हैं। जैसे ही मेरे आका ने दस्तक दिया है, क्या देखते हैं कि दरवाजे में से अंदर से सदा आती है, कौन है? तो मेरे आका कहते हैं शख्स दरवाजा खोल दे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इतना कहा तो अंदर से सदा आई, दरवाजा खुला है, मेहरबान अंदर आ जाइए। मेरे आका ने जैसे ही दरवाजे को किबाड़े खोली हैं, क्या देखते हैं एक काला जवान है। अल्लाह को अकबर। आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ मोटे मोटे हैं, नाक मोटी सी है। अल्लाह को अकबर। बिल्कुल काला हबशी गुलाम है। मेरे आका ने देखा है उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आमिना का लाल तो वो था जिसको इंसानों का ही नहीं जानवरों का रोना भी नहीं देखा जाता था, फिर वो गुलामों का रोना कैसे देख लेते। अल्लाह अकबर। आमिना के लाल ने जब ये देखा है तो मेरे आका ने फरमा दिया, ए शख्स ये बता दे कौन सी चीज तुझको परेशान कर रही है, कौन सी चीज की बिना पर तू रोया है, कौन तेरे ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रहा है। तो वो हबशी गुलाम कहता है, ए मेहरबान ये तो बता दे मक्का में कोई ऐसा शख्स ना आया था जिसने मेरा अंदाजे हाल, मेरा हाल सुना हो, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। किसी मक्के में रहने वाले शख्स ने ये ना पूछा आखिर तू कौन है। तो मेरे आका ने फरमाया था, ये शख्स तेरा नाम क्या है? तो वो कहता मेरा नाम बिलाल है। अल्लाह अकबर। ये बिलाल है। साहिब हजरत बिलाल का इश्क देखो। आज हमने तो कोई इश्क में किसी की रेतों पर नहीं लेटे हैं, कोयलों पर हमको तहकाया नहीं गया, लेकिन दावा है कि हम नबी के आशिक हैं। अल्लाह अकबर। वो बिलाल कहते हैं कि आप में मेहरबान मेरा नाम बिलाल है। जब मेरे आका ने इतना सुना है तो कहते हैं तकलीफ क्या है तुझको, परेशानी क्या है तुझको? अल्लाह अकबर। ये बिलाल अर्ज करते हैं, मेरे मेहरबान ये बात सुन ले, मुझको परेशानी इतनी सी है, मेरी तबीयत अलील है, मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन मेरा आका है उसका मुझे खौफ है। क्या देखा था मेरे मुस्तफ़ा ने कि उस जवान के हाथ में एक चक्की है, वो सारा सिस्टम मौजूद है, उससे वो चक्की पीस रहा है, आंसू बह रहे हैं। मेरे आका ने पूछा था किसने तेरे ऊपर जुल्म किए हैं? तो वो हजरत बिलाल कहते हैं साहिब बिलाल का जवाब सुनो। कहते हैं मेरा आका है, मैं गुलाम हूँ उमैया का, वो उमैया अगर काम नहीं करूंगा अल्लाह अकबर तो मेरे ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ेगा, ये डर मुझको काम करवा रहा है। मेरे आका ने इतना सुना है तो कहते हैं बिलाल आज तुझे काम करना नहीं है, आज आमिना का लाल तेरा काम करने आ गया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इतना फरमाया तो फिर बिलाल कहने लगते हैं मेहरबान आखिर आप है कौन? मेरे आका ने फरमाया ये ना पूछ मैं कौन हूँ, बस तेरा काम करने आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल के लिए मेरे आका ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर यूं उठाई है और उठा करके बिछा दी, और जैसे ही बिछाई कहा बिलाल तुम इस पर आराम करो, आज तुम्हारी चक्की आमिना का लाल चला देगा। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका ने इतना कहा है तो वो बिलाल फिर कहने लगे मेहरबान आप हैं कौन? मेरे आका ने फिर कह दिया ये ना पूछ मैं कौन हूँ। मेरे आका ने मुजम्मिल वाली चादर बिछा दी। हजरत बिलाल की चक्की जैसे ही हाथ में ली है, क्या देखते हैं हजरत जिब्राइल अमी आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, ए आका हमारे होते हुए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साहिब मेरे नबी का जवाब सुनो। मेरे नबी ने कहा था ए जिब्रील सुन लो, आज चक्की का सिस्टम नहीं घुमाना है, बल्कि आज आमिना के लाल को
अपनी तरफ किसी का दिल भी घुमा देना। नाराए रिसाला, नाराए गौस, नाराए गौस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत खूब है, जिंदाबाद। ये हैं हजरत बिलाल। मेरे आका के जब ये कलिमात सुनी हजरत बिलाल ने तो कहने लगे मेहरबान नाम तो बता दे। आका ने फरमाया नाम नहीं बताना है, बस तेरा काम करके चला जा। ये नबी की तालीम थी, ये मेरे मुस्तफ़ा की सीरत थी। आज हमारा हाल तो ऐसा ना, बात कड़वी है बुरा लगे माफ करना, किसी की दिल आजारी करने नहीं आया, हक बात कहने आया हूँ। जब किसी का घर बनता है ना भाई का, तो ईंट उसके दीवार में रखती है, लेकिन दूसरा भाई पता है उसके सीने में आकर के वो ईंट लगती है। ऐसा हाल है अल्लाह की कसम कि किसी की दीवार में लग रही, लेकिन दूसरा सोच रहा मेरे सीने में लग रही, इसका बन कैसे रहा, मेरा क्यों ना बन रहा है। अल्लाह की कसम ये मत कहा करो, बल्कि ये कह दिया करो, या अल्लाह जैसे तूने मेरे पड़ोसी को दिया है, मेरे भाई को दिया है, इसकी कोई अदा पसंद आ गई होगी तो तूने इसको दिया है, अल्लाह इसके सदक़े में तू मुझको भी दे दे। अल्लाह की कसम इधर तेरी दुआ होगी, उधर तेरा भाई भी खुश होगा, और जैसे भाई खुश होगा उधर मकीने गुंबदे खज़ा। प्यारे नबी की सीरत को दोहराना है हमने। देख वो है हजरत बिलाल। हजरत बिलाल ने कहा, मेरे आका ने हजरत बिलाल की चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद हजरत बिलाल का आटा पीसा मेरे आका ने। आटा देने के बाद मेरे आका ने कह दिया बिलाल ये पकड़ो, तुम्हारा मालिक आए उसको ये दे देना। क्या उसको दे देना, जामिना का लाल तुम्हारा काम करके जा रहा। मेरे आका ने जब इतना फरमाया तो फिर दामन पकड़ लिया, कहने लगे आखिर अपना नाम तो बता दिया। आका ने फरमाया कल आऊंगा फिर आपको अपना नाम बता दूंगा। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर दूसरा दिन आया, हजरत बिलाल हैं। मेरे आका ने फिर हजरत बिलाल से वो चक्की ली, और चक्की लेने के बाद फिर आटा पीसा, और पीसने के बाद हजरत बिलाल को फिर दे दिया। अल्लाह की कसम जैसे ही हजरत बिलाल को दिया है तो फिर बिलाल ने फिर दामन पकड़ लिया, कहा मेहरबान नाम बता दे, नाम बता दे। मुस्तफ़ा फरमाते कल आऊँगा नाम बता दूंगा। अब मेरे मुस्तफ़ा वादे के मुताबिक कल आए, और बिलाल ने दामन पकड़ के कहा था मेहरबान नाम बता दे। तो मेरे आका ने फरमाया बिलाल मुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, मुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह की कसम जब ये इतना कहा है मेरे आका ने, हजरत बिलाल ने कहा आका देर ना करें, हाथ आगे बढ़ाएं, कलमा पढ़कर बिलाल को भी अपनी गुलामी में शामिल कर लें। बिलाल के दिल में ये बात आ गई, वो नबी जो इतना प्यारा है, अपनों को नहीं देखता बल्कि बेगानों को भी अल्लाह अल्लाह सीने से लगा लेता है, उसका दीन कितना प्यारा होगा, और फिर उसका परवरदिगार कितना प्यारा होगा। बिलाल ने कहा मेहरबान दामन में मुझको भी अपने छुपा लीजिए। हजरत बिलाल के दिल को घुमाया है। अब साहिब सुनो हजरत बिलाल का इश्क। मेरे आका ने फरमाया बिलाल अपने ईमान का ऐलान ना करना, मक्का के लोग बड़े जालिम हैं, बड़े जुल्म करने वाले हैं, तुमको मजलूम बना करके रख देंगे, तुम्हारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ देंगे। लेकिन साहिब इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है, इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल है। हजरत बिलाल को जब नबी से मोहब्बत हो गई ना, जब नबी से इश्क हो गया, अब तारीख का बाब देखो, हजरत बिलाल फिर उमैया ने किस तरह के जुल्म ना किए। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को कभी कभी वो उमैया नंगी रेत पर लिटालता था, और वो अरब की रेत, अरब की वादिये, अल्लाह अकबर, ऐसी रेत होती थी अगर गोश्त रख दिया जाए तो गोश्त भुन करके कबाब हो जाता था। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को उस पर लिटाया जाता था, फिर हजरत बिलाल को कोड़ों से पिटाई लगवाया जाती थी। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल पर कौन से जुल्म ना हुए। साहिब बिलाल की तारीख देखो, बिलाल की तारीख को पढ़ोगे तो मालूम होगा नबी के सीरत के, नबी के मानने वाले कैसे थे, नबी के आशिक कैसे थे। आज हमारा भी दावा है, हम भी मोहब्बत करते हैं, आज हमारा भी दावा है, हम भी नबी की सीरत को अपनाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ साहिब
वो नबी से मोहब्बत कैसी होगी, वो नबी से मुकम्मल मोहब्बत कैसी होगी जिसमें नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पर ना हो। वो नबी से मोहब्बत कैसी होगी, अल्लाह को अकबर, जिसमें नमाजों की पाबंदियां ना हो। वो नबी से मोहब्बत कैसी होगी जिसमें जुए का अड्डे हम आबाद करते नजर आते हैं। वो नबी से मोहब्बत कैसी होगी जिसमें शराब खोरी हम करते नजर आते हैं। वो नबी से मोहब्बत कैसी होगी जिसमें अल्लाह को अकबर दूसरों की माँ और बहन बेटियों को तकते हम नजर आते हैं। अरे मजा तो जब है नबी की मोहब्बत का, इश्क का मजा तो जब आएगा जब नबी की सीरत पर अमल कर लोगे। अल्लाह की कसम, जब नबी से मोहब्बत होगी फिर ये दुनिया कहती नजर आएगी, अगर आशिक हो तो फुला साहिब से। उस वक्त मजा आएगा जब नबी की मोहब्बत दिल में होगी, नबी की सीरत पर अमल करा जाएगा, फिर लोग कहते नजर आएंगे, अगर आशिक बनना है तो फुला साहिब की तरह नबी का आशिक। ये कोई आशिकी नहीं है यार, मैं बता दूं, कड़वी बातें लगेंगी, माफ करना। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जब इंसान अपनी दाढ़ी मुड़वाता है ना तो वह तुम्हारे सीने पर आरी नहीं चलती, बल्कि मैं कहता हूँ, मेरे ईमान कहता है, जब तुम दाढ़ी मुड़वाते हो ना वो गंदे गटरों में फेंकते हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी के सीने पर ब्लेड चला करता है। अल्लाह अकबर, वो मेरे मुस्तफ़ा यार, वो मेरे आका जिन्होंने अपनी उम्मत से इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि वो नबी जब पैदा हुआ है तो अपनी माँ को याद नहीं किया, अपने वालिद को याद नहीं किया, अपने बेटों को याद नहीं किया, बल्कि वो नबी मेरा जब पैदा होता है तो मुस्तफ़ा जब पैदा हुए हैं तो सर को सिजदे में रख दिया, और सिजदे में रखने के बाद दुआ करते हैं, या रब्बी हवली उम्मती, ए परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। क्या हम पर ये वाजिब नहीं है कि हम अपने आका से मोहब्बत करें? कि हम पर ये जरूरी नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा जब तक पैदा हो रहा है, जब तक भी अपनी उम्मत से प्यार कर रहा है, लेकिन वो मेरा मुस्तफ़ा जब दुनिया से जा रहा है तो हजरत उमर फारूक आज़म कहते हैं कि जब मेरे आका दुनिया से ज़ाहिरी विसाल फरमा गए, मेरे आका हयात ज़ाहिरी की तरफ से मेरे आका जब तशरीफ ले गए तो हजरत उमर फारूक आज़म कहते हैं, मुस्तफ़ा करीम को जब कब्र में रखा जा रहा था तो मैंने मुस्तफ़ा के क्या देखा, मुस्तफ़ा के लब हिल रहे थे। अब अहले स्टेज की और सारे हाजरीन की तवज्जो चाहता हूँ। हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह को अकबर, मुस्तफ़ा के लब हिल रहे थे, और आज का गैर मुक़ल्लिदीन कहता है कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, लेकिन नबी पर ज़ाहिरी मौत भी हो गई, लेकिन नबी के लब भी हिल रहे हैं। लब उसके हिलते हैं जो जिंदा होता है। अल्लाह की कसम, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। आला हज़रत बोल पड़े, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुपचाने वाले। आज का बहावड़ा कहता है कि मोहम्मद का लाल मर कर के मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है मेरा नबी सुबह क़यामत तक जिंदा। अकीदा है ना, है ना? तो यार डर क्यों लग रहा? बोलते हो जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से नबी का इश्क दिल में पेवस्त करो। नबी के इश्क की जब आग पैदा होगी ना, अपने आप हाथ उठेंगे और मचल कर बोलोगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरूरत है, बस इधर को मैं अपने मौजू पे फिर आता हूँ जहां बोल रहा था। याद है ना आपको किसकी बात चल रही थी? हजरत बिलाल का वाक़या मैं आपके सामने कह रहा था ना, हजरत बिलाल की बात चल रही थी, वो नबी के आशिक। अल्लाहु अकबर।